Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 2 From Trade to Territory. The company establishes power. NCERT class 8 history. तो चलिए शुरू करते हैं. Introduction. The East India Company came to India as a trading company. जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में वो एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आई थी. मेन गुड्स क्या थे? स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, सॉल्टपेटर. स्लोली ट्रेडिंग कंपनी बिकेम अ पॉलिटिकल पावर. तो वो ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आई थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जो मेन गुड्स इन सब चीज़ों की ट्रेडिंग करने के लिए आई थी, लेकिन स्लोली क्या हुआ, जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो पॉलिटिकल पावर बन गई. ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. फर्स्ट 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट टू ट्रेड विद द ईस्ट. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर रिसीव किया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से ट्रेड करने के लिए विद द ईस्ट. नो अदर इंग्लिश कंपनी कुड ट्रेड इन द ईस्ट. और कोई अदर इंग्लिश कंपनी जो थी वो ट्रेड नहीं कर सकती थी ईस्ट में. कॉम्पिटिशन विद पोर्टुगीज, डच एंड फ्रेंच ट्रेडर्स. और कॉम्पिटिशन था किससे? पोर्टुगीज से, डच से और फ्रेंच ट्रेडर्स से. कॉन्फ्लिक्ट विद अदर यूरोपियन ट्रेडर्स. और कॉन्फ्लिक्ट क्या था अदर यूरोपियन ट्रेडर्स से? पोर्टुगीज वर फर्स्ट टू कम टू इंडिया. जो पोर्टुगीज थे वो पहले थे जो इंडिया आए. वास्को डी गामा 1498 में. डच एंड फ्रेंच फॉलोड. जब पोर्टुगीज पहले आए तो उन्होंने डच और फ्रेंच ने उन्हें फॉलो किया. फ्रीक्वेंट नेवल बैटल्स. फाइनली ब्रिटिश बिकेम स्ट्रॉन्गेस्ट. और फिर बैटल्स हुई तो जो ब्रिटिश थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन गए. बैटल ऑफ प्लासी 1757 टर्निंग पॉइंट. जो बैटल ऑफ प्लासी था 1757 में वो एक टर्निंग पॉइंट था. ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल. बंगाल वॉज रिच इन कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस एंड राइस. कंपनी वॉन्टेड पॉलिटिकल कंट्रोल टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेड. अब जो बंगाल था उस समय वो रिच था कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, राइस में, लेकिन जो कंपनी थी वो पॉलिटिकल कंट्रोल चाहती थी ताकि उनका जो था वो ट्रेड बचा रहे. नवाब ऑफ बंगाल रेसिस्टेड कंपनी इंटरफेरेंस. लेकिन जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो नहीं चाहते थे कंपनी का इंटरफेरेंस और उन्होंने भी रोकने की कोशिश भी करी. बैटल ऑफ प्लासी 1757 बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव. जो बैटल ऑफ प्लासी था वो किसके बीच में हुआ? बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब रॉबर्ट क्लाइव. कंपनी डिफीटेड नवाब बिकॉज मीर जफर कमांडर ऑफ नवाब बिट्रेड हिम. जो मीर जफर था, कमांडर था नवाब का, उन्होंने धोखा दिया. तो जो कंपनी थी उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, क्योंकि जब वही है कि अपना ही इंसान धोखा दे देगा तो फिर दिक्कत तो होगी, तो वो हार गए. कंपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ. और कंपनी की जो स्ट्रेंथ थी वो और बढ़ गई. रिजल्ट ब्रिटिश बिकम रियल मास्टर ऑफ बंगाल. और इसका रिजल्ट यही हुआ कि जब आप हार जाओगे तो जाहिर सी बात है दूसरा पावर में आ जाएगा. तो ब्रिटिश बिकम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल. ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया फिर बंगाल को. बैटल ऑफ बक्सर 1764. ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट मीर कासिम बंगाल. ब्रिटिश जो थे वो फॉट अगेंस्ट कर रहे थे मीर कासिम जो कि बंगाल. शुजा उद दौला अवध एंड शाह आलम सेकेंड मुगल एम्परर. तो इन सब लोगों के खिलाफ ब्रिटिश थी. कंपनी विक्ट्री गॉट दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. कंपनी की क्या विक्ट्री हुई? उन्हें दीवानी राइट्स किसके मिल गए? बंगाल के, बिहार के एंड उड़ीसा के. नाउ कंपनी कुड कलेक्ट रेवेन्यू. अब जो कंपनी थी वो क्या करती थी? कलेक्ट करती थी रेवेन्यू. इकोनॉमिक बेस ऑफ ब्रिटिश रूल. और यही उनका इकोनॉमिक बेस था ब्रिटिश रूल का. एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल. वॉर विद मैसूर, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. अब वो जो ब्रिटिश रूल थी वो क्या कर रही थी? धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी. वो भी चाहती थी कि एक्सपेंशन हो ब्रिटिश रूल का. तो जो वॉर हुई विद मैसूर, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, 4 एंग्लो मैसूर वॉर. टीपू सुल्तान किल्ड इन 1799. बैटल ऑफ सेरिंगापटम. और जब वॉर हुई हैदर अली और टीपू सुल्तान से ब्रिटिश रूल की 4 एंग्लो मैसूर वॉर में, तो टीपू सुल्तान जो थे 1799 में मार दिए गए.
बैटल ऑफ सेरिंगापटम। सेकेंड, एंग्लो मराठा वॉर। 3 वॉर्स 1775 टू 1818। 1818 में तक हुई। फाइनली मराठास डिफीटेड, और लास्ट में क्या हुआ, मराठास जो थे वो डिफीटेड हुए। कंपनी गॉट कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया। जब सब हारते गए तो कंपनी जो थी उन सब पर कंट्रोल करती जा रही थी। थर्ड, पंजाब एनेक्सेशन, 2 एंग्लो सिख वॉर्स। पंजाब एनेक्स्ड इन 1849। पॉलिसीज फॉर एक्सपेंशन, सब्सिडरी अलायंस बाय लॉर्ड वेजली। इंडियन रूलर फोर्स टू कीप ब्रिटिश ट्रूप्स। सब्सिडरी अलायंस क्या था, बाय लॉर्ड वेलेस्ली। इंडियन रूलर्स जो थे वो फोर्स्ड होते थे टू कीप ब्रिटिश ट्रूप, पे फॉर द आर्मी। अच्छा, ये क्या होता था कि इंडियन रूलर्स को फोर्स किया जाता था ब्रिटिश ट्रूप को रखने के लिए, और पे करते थे वो फॉर द आर्मी। और अगर वो फेल हो जाते थे, पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी टेकन, तो अगर वो पे नहीं कर पाते थे आर्मी को, तो उनका जो टेरिटरी का पार्ट था वो ले लिया जाता था। जैसे एग्जांपल अवध और हैदराबाद। तो इसमें भी एक तरीके से एक्सपेंशन ही हो रहा है। ऐसी पॉलिसी बना दी थी ब्रिटिशर्स ने कि उनका एक्सपेंशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जब इतना पे ही नहीं कर पाएंगे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाई है। अगर वो आप पे ही नहीं कर पाओगे ब्रिटिश ट्रूप को, तो जाहिर सी बात है आपको टेरिटरी, उन्हें तो वैसे भी टेरिटरी चाहिए क्योंकि वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, वो चाहते हैं कंट्रोल करना आपको। सेकेंड, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी। इफ अ रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, हिज किंगडम एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। ये भी उनकी एक पॉलिसी थी। अगर रूलर जो है वो मर जाता है विदाउट अ मेल, अगर उनका कोई वारिस नहीं है, मेल हेयर नहीं है, मतलब उस टाइम पे तो ये था ना कि अगर मेल नहीं है, उनका वारिस नहीं है, तो उनका जो किंगडम था वो कर लिया जाता था, ब्रिटिश जो थी उसको कैप्चर कर लेती थी। तो ये भी उनकी एक पॉलिसी थी। जैसे एग्जाम्पल में सतारा, झांसी, नागपुर, तो ये भी उनकी एक पॉलिसी उनके फेवर में ही थी कि हाँ, उनका अगर मेल हेयर नहीं है तो किंगडम उनको ले लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे उस पर। फॉर कंपनी टू क्राउन, फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। फर्स्ट, 1857 रिवॉल्ट शुक कंपनीज पावर। फर्स्ट में क्या था, 1857 जो रिवॉल्ट हुआ शुक कंपनीज पावर। 1858 ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश क्राउन था उसने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंडेड, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्ड इंडिया। अब क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल था वो इंडिया पे शुरू हो गया था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म हो गया था। तो अगर आपको क्लास समझ आई हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।